हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो आज हम और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, देखिए। निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस, निशा ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे हैं एट 2 4 रुपी, 1 रुपए के 2, ठीक है। एंड एन इक्वल नंबर एट 3 4 रुपी, 1 रुपए के 3, 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 3, ठीक है। चलिए, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% शी शुड सेल अ डजन 4, 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो वो 1 डजन ऑरेंजेस को कितने में बेचे। बहुत सिंपल है दोस्त, समझना, ठीक है। बहुत इजीली हो जाएगा ये। मान लीजिए यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसने कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे, हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 1 डजन की, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसने डजन ही खरीदे, ठीक है, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो निशा ने 12 ऑरेंज खरीदे, किस प्राइस पे, 1 रुपए के 2, ठीक है। अगर 1 रुपए के 2 खरीदे तो 12 कितने के खरीदे होंगे, 6 रुपए में, ठीक है। सो 12 ऑरेंजेस 6 रुपए में। आगे क्या बोलता है, एंड इक्वल नंबर एट 3 4 रुपी, ठीक है। तो 12 ऑरेंजेस अगेन उसने खरीदे, बट इस बार किस प्राइस पे, 1 रुपए के 3, ठीक है। अगर 1 रुपए के 3 खरीदे तो उसने 12 कितने में खरीदे होंगे, 12 ऑरेंज उसने खरीदे होंगे ₹4, ठीक है दोस्त। तो पहले 12 ऑरेंज जो है वो कितने में खरीदे हैं उसने, 6 रुपए में। अगले 12 ऑरेंज 4 रुपए में। तो टोटल उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं, 24 ऑरेंज, ठीक है। 24 ऑरेंजेस कितने रुपए में, 10 रुपए में। अब उसने 24 ऑरेंजेस अगर 10 रुपए में खरीदे हैं तो उसने 12 ऑरेंजेस क्या रेट में खरीदे हैं, 5 रुपए में, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% शी शुड सेल अ डजन 4। सेल हमने क्या निकाला है, कॉस्ट, हमने निकाली है प्राइस, किस प्राइस पे उसने खरीदा है। अब उसे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट चाहिए जी, 20% का। 5 रुपए का 20% प्रॉफिट अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 का 20% 1 रुपया होता है, 5 + 1 = 6। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज दैट सिंपल, ठीक है। दिखने में थोड़ा सा टफ बट बहुत ईजी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, एक बार में आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है इफ बुक्स बॉट एट प्राइसेस फ्रॉम 150 से 300, ठीक है। 150 से 300 की प्राइस के अंदर आप कुछ किताबों को परचेज कर रहे हैं, आर सोल्ड एट प्राइसेस रेंजिंग फ्रॉम 250 से 350। तो आप 150 से 300 रुपए की किताब खरीद के लाते हैं एक रेंज के अंदर और उसको 250 से 350 की रेंज में बेच देते हैं। वॉट इज द ग्रेटेस्ट, वर्ड ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 बुक्स। अगर आपने 15 किताबें बेची तो आपको सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। 2 टुकड़े हैं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल। तो जो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट है वो आपका कितना हो सकता है, जब आप किसी किताब को सबसे कम कॉस्ट प्राइस पे खरीदें और सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस के ऊपर बेच दें। सबसे कम कॉस्ट प्राइस कितनी है इन दोनों के अंदर से, 150 रुपया, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्राइस कितनी है, 250 और 350 में से 350। तो आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो हो गई 150 और आपकी सेलिंग प्राइस हो गई 350, ठीक है। तो ही आपको सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉफिट हो सकता है। अब पॉसिबल मतलब क्या पॉसिबिलिटी है दोस्त, आपने 15 की 15 किताबें इस मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट प्रॉफिट के ऊपर बेच दी। सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 350 माइनस 150, 200 रुपए पर बुक, ठीक है। ये पर बुक है। हम निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। मान लीजिए आपने 15 की 15 बुक्स जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट के ऊपर बेच दी। अगर आपने सारी किताबों को 200 रुपए पर बुक के प्रॉफिट से बेचा है तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा होगा मेरे दोस्त, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आपका हो जाएगा ₹3000। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज दैट सिंपल माई फ्रेंड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।